डालते हैं, फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय काठक शाखा के अंतर्गत जो कठोपनिषद है, उस कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली है, उस द्वितीय वल्ली पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने 20 मंत्रों तक विचार किया है, ठीक है। अब 21वें मंत्र का विचार हम लोगों को यहाँ से करना है, ठीक है ना जी। तो देखिए, पूर्व में बताया था कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है, आत्मा को मरने वाला समझता है, ठीक है ना। ये ऐसा जो जानने वाला है वो आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं जानता। तो यथार्थ रूप से आत्मा को जानना क्या है, तो सभी अणु पदार्थ है, दीर्घ पदार्थ है, अणु जो अणु है माने अणुत्व धर्म वाले है, महत्व धर्म वाले जो पदार्थ है, उसका अधिष्ठान मैं हूँ, इस प्रकार से जो जानता है वही असली सही सचमुच आत्मा को जानता है। ये बताया था कल जी, ठीक है ना। तो उस जानने के लिए कौन जानता है, को जान कौन सकता है, तो जानने वाला ज्ञान जानना है, जानता है, जो जानता है, जिसको ज्ञान है, ठीक है, जो जानता है। अब वो जानने का साधन, ज्ञान का जो साधन है, वो साधन क्या है, तो बताया कि साधन उसका क्या है, अकृतु, अकामी। कौन जानता है उसको इस प्रकार से अधिष्ठान रूप से आत्मा को, तो अकामी, कामना रहित पुरुष। कैसे जानता है, धातु प्रसादात, धातु के प्रसाद माने इंद्रिय के प्रसाद से, इंद्रिय की प्रसन्नता से, इंद्रिय के काम क्रोध रहित इंद्रिय से। धातु प्रसाद माने काम क्रोध, जब इंद्रिया काम क्रोध से रहित इंद्रिया होती तभी क्या, तो उस काम क्रोध रहित इंद्रिय से, धातु के प्रसाद से, ठीक है ना। वो अकृतु माने अकामी पुरुष उस आत्मा को यथार्थ रूप से जानता है। ये चीज बताई थी जी। अक्रतु जो अकामी है, उस आत्मा को क्या करता है, पश्यति माने देखता है, जानता है। अतः इसलिए क्या होता है, वो वीत शोक होता है। इस चीज को बताया था ना पहले जी। तो उससे विपरीत है ना, जो कैसा है, काम क्रोध से रहित है, कामी पुरुष है। कैसा है, कामी प्रकृत पुरुष है, कामनाएं जिसके मन में है, ठीक है ना। जो अकामी नहीं, कामी नहीं, कामी है केवल, ठीक है ना जी, ठीक है ना। और अकामी होने से वो कैसा है, अकामी, धातु प्रसादात, और इंद्रिय की प्रसन्नता भी जिसमें नहीं है, जो इंद्रिय में जो लिप्त है, इंद्रिय के विषय में जो लिप्त है, कामी है, ऐसा जो पुरुष होता है, उस पुरुष के लिए ये आत्मा कैसा है, तो दुर्विज्ञ है, ज्ञान जानने योग्य नहीं, दुर्विज्ञ, दुखेन विज्ञेय है, दुर्विज्ञ, अत्यंत कठिनता से उसको जाना जाता है, मतलब वो जान नहीं सकता है, दुर्विज्ञ है वो। इसके लिए कामी पुरुष के लिए, ठीक है, दुर्विज्ञ। उसी चीज को बता रहे हैं यहाँ अगले मंत्र। क्यों दुर्विज्ञ है, तो कह रहे कि जैसे क्यों दुर्विज्ञ है, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा व्यवहारिक दशा में अनेक धर्मों वाला है, उपाधि वाला है। तो वो जो कामी पुरुष है उस आत्मा को कैसे देखता है, वो अनेक उपाधि वाला ही उसको देखता है। सभी का ऐसा नहीं देखता है कि सभी का अधिष्ठान ब्रह्म वही मैं हूँ, ऐसा देखता नहीं। कामी है, भगवान को अलग अलग रूप से देखता है। वो कहीं कृष्ण के रूप में देखता है, कहीं विष्णु के रूप में देखता है, कहीं शिव के रूप में देखता है। उपाधियों से युक्त होकर के उसके वास्तविक रूप से वो जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता, तो क्योंकि व्यवहारिक दशा में आत्मा कैसा है, उपाधि, उस उपाधि रहित, उपाधि सहित ही उस आत्मा को जानता है। इसलिए उसके लिए वो आत्मा दुर्विज्ञ है। कैसा है वो, दुर्विज्ञ है। उसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं 21वें मंत्र के बाद, ठीक है जी। तो 21वां मंत्र है, अशिनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। ठीक, देखिए, अशिनो दूरम व्रजति शयानो सर्वतः याति तम मदामदम देवम मदान्यो कह ज्ञातुम अर्हति। ठीक जी।
यह आत्मा यत सर्वनाम का अध्ययन करिए। जो आत्मा कैसा है कह रहे, आसीन। कैसा है वो? आसीन। आसीन माने अचल है। कैसा है वो? आसीन शब्द का अर्थ क्या करना माने क्या है? गति से रहित है। ठीक है ना, गति से रहित है। बात समझ गए? निरुपाधि जो आत्मा है गति से रहित होता हुआ, दूरम व्रजति, दूर तक वो जाता है। व्रजति माने गच्छति, जाता है। कैसे जाता है? तो वह वास्तविक था वो जाता नहीं, तो मन रूप उपाधि के द्वारा ही वो वहाँ जाता है। सोपाधिक जो आत्मा है वो वही क्या होता है? दूर जाता है। वो निरुपाधिक रूपेण कैसा है? अचल है, गति से रहित है। परंतु सोपाधिक रूपेण कैसा है? वो गति वाला है, दूर तक जाना है, गमनशील है वो। मन रूप जो मन की जो गति है, मन की गति के साथ उसकी भी वहाँ पर गति होती है, इसलिए वो गति वाला भी हो जाता है। ठीक है ना, आसीन है, गति रहित हो, गति रहित भी है, और कैसा है वो? दूर माने गति वाला भी है, दूर तक जाता भी है। ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं? शयानो सर्वतः याति। शयानो सोता हुआ सभी ओर वो जाता है। सोता हुआ क्या होता है? वो सभी ओर जाता है। कैसे? अब देखिए विरुद्ध धर्म है। ठीक है ना जी। चलाए मानत्व, अचलाय मानत्व, ये दोनों कैसे? विरुद्ध धर्म है। और सोता है और सभी जगह जाता है, ये विरुद्ध। शयान और सर्वत्र गमन, ये शयन और सर्वत्र गमन, ये विरुद्ध धर्म है कि नहीं? तो विरुद्ध धर्म वाला ये आत्मा होने से वो अज्ञानी पुरुष उसको विशेष रूप से जान नहीं सकता, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है ना। शयानो सर्वता है, शयन सोता हुआ माने सुषुप्ति में जब जाता है, सोता हुआ भी हो क्या है? सभी जगह जाता है। शयन अवस्था क्या है? निद्रा अवस्था। शयन अवस्था में निद्रा अवस्था। निद्रा अवस्था किसको कहते हैं? निद्रा माने जहाँ जिस अवस्था में सभी करणों का व्यापार की निवृत्ति होती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? शयन अवस्था। सारी इंद्रिया जहाँ पर निवृत्त होती है, इंद्रिय के व्यापार सब ठप हो जाते हैं, वो क्या है? निद्रा अवस्था है। आप देखिए निद्रा, इसी को निद्रा अवस्था कहते हैं, जिसमें सारे इंद्रिय के व्यापार निवृत्त होते हैं, उसी अवस्था को हम निद्रा अवस्था कहते हैं। अब जागृति और स्वप्न में इंद्रिय के व्यापार रहते हैं, इसलिए उसको निद्रा नहीं कहते। तो निद्रा, अब निद्रा में रहता हुआ, और निद्रा में क्या होता है? सभी विशेष ज्ञान से वो क्या होता है? रहित होता है, वहाँ वही विशेष ज्ञान नहीं रहता। परंतु सामान्य ज्ञान तो वहाँ रहता है कि नहीं जी? सामान्य ज्ञान तो वहाँ रहता है। तो सामान्य ज्ञान वाला सोता हुआ भी, इसलिए कहते हैं सोता हुआ भी सर्वत्र हो जाता है, सर्वतः याति, सभी ओर जाता है। अब कोई भी विशेष ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान पूर्वक होता है, तो सामान्य ज्ञान रूपे न वो सभी जगह गया है कि नहीं? सामान्य ज्ञान तो सभी में है। तो सोता हुआ भी वो सभी ओर, सभी जगह वो जाता है उपाधि के द्वारा। ठीक है ना जी? बात समझ गए ना? शयानो याति, सोता हुआ भी वो सभी ओर जाता है, ये बात कही थी। ठीक है ना जी। तम मदा मदम देवम, वो जो मद और अमद, मद कहते हैं हर्ष को, अमद कहते हैं हर्ष रहित। मद माने सहर्ष और अमद माने हर्ष रहित। ठीक, मदामदम माने हर्ष और हर्ष रहित, सहर्ष अहर्ष। ठीक जी। मदामदम माने सहर्ष। मन रूपादि से क्या होता है? वो हर्ष वाला होता है। और मन यदि हर्षित हो जाए तो हर्षित हो जाएगा, मन यदि दुखी हो जाएगा तो अहर्षित हो जाएगा वो। ठीक है ना? तो मदाम, इस प्रकार के जो विरुद्ध धर्म है ये आत्मा में क्या होते हैं? भाषित होते हैं उसको, उस व्यक्ति को। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे स्फटिक है, स्फटिक में रक्तिमा प्रतीत होती है, रक्तिमा धर्म, अनेक धर्म प्रतीत होते हैं ना। स्फटिक देखते हैं आप, सफेद स्फटिक होता है, उसमें रखिए तो अनेक जपा कुसुम का लाल फूल रखिए, सफेद फूल रखिए, तो सफेद फूल की श्वेतता उसमें भाषित होती है, और श्वेतता धर्म भाषित होता है, लालिमा भाषित होती है, लालिमा धर्म भाषित है। एक ही स्फटिक है, उसमें अनेक प्रकार के धर्म भाषित होते हैं कि नहीं? परंतु उसके धर्म है वो धर्म से रहित है। जैसे उसी प्रकार आत्मा इन सारे धर्मों से रहित है, फिर भी वो धर्म रूप से वो प्रतीत होता है, इस प्रकार से हर्ष वाला है। ठीक है ना जी? ऐसा जो देव है, तम मदा मदम देव, इस प्रकार का जो देव आत्मा है, उस आत्मा को मद अन्य कह ज्ञातुम अर्हति, मेरे से अन्य कह माने कौन जान सकता है? मैं जो यमाचार्य जो मैं हो,
मेरे से अन्य जो कामी पुरुष है कहाँ जान सकता है? वो कौन जा सकता है? मैं तो अकामी हूँ इसलिए मैं जान सकता हूँ। मेरे से अन्य कौन ऐसा अज्ञानी कामी पुरुष उसको जान सकता है? अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। जो अज्ञानी कामी पुरुष है उस आत्मा को नहीं जान सकता है। ठीक है ना? क्योंकि आत्मा अनेक धर्मों वाला वो प्रतीत व्यवहार दशा में प्रतीत होता है। ठीक है ना? इसलिए उसको कामी पुरुष उसको नहीं जान सकता है। ठीक है ना? परंतु वो आगे वाले मंत्र, अब 22वें मंत्र का अवतरण कर रहे थोड़ा। ठीक है ना? अब आगे वाले मंत्र में कह रहे हैं, अब वो आत्मा तो साधक को अवश्य उसको जानना ही चाहिए। कामी पुरुष भले ही उसको जानता नहीं, पर उसके लिए अकामी होना चाहिए और उसको अवश्य तद विज्ञानात, उसको अवश्य जानना चाहिए। तो उसके विज्ञान से क्या हो जाएगा? तो शोक की निवृत्ति उसके विज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना? उसके शोक की निवृत्ति के लिए आत्मा को आपको अवश्य जानना चाहिए। उस आत्मा को जानने पर शोक की निवृत्ति होती है। उसी चीज को अब यहाँ पर 22वें मंत्र के द्वारा बता रहे हैं। ठीक? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। ये मंत्र है। ठीक है? अशरीरम, ठीक है ना? अब देखिए, शरीरेषु अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अशरीरम महांतम विभुम आत्मानं धीरो मत्वा न शोचते। सरल है इसका। ठीक है ना? अनवस्थितेषु शरीर, अनवस्थेषु, अच्छा, शरीरेषु माने अनवस्थेषु का अर्थ क्या है? अनित्य माने परिणामी जो शरीर है। ठीक है ना? अनवस्थेषु का अर्थ क्या? परिणामी, षड विकार वाले, षड भाव विकार जिसमें है। ठीक है? अस्थि जायते, अस्थि वर्धते, विपरीत इत्यादि विकार वाला अनित्य। अनवस्थेषु का अर्थ क्या है ना? अनवस्थ माने विकार वाला, विकारी। ठीक? परिणामी जो शरीर है, अनित्य शरीर है, उस शरीर में जो अवस्थित है ना? उस शरीर में अवस्थित है। ये आत्मा का विशेषण आगे लगा। अवस्थितम जो अवस्थित है। और कैसा है? अशरीरम, शरीर से रहित है, माने षड भाव विकार से वो रहित है। अशरीरम। और कैसा है? महानतम, महानतम, महान माने अपरिचिन्न। महान शब्द का अर्थ क्या है? महानतम, अपरिचिन्न। तो कहेंगे महानतम, तो पृथ्वी की अपेक्षा महान तो जल भी है। जल की अपेक्षा अपरिचिन्न कौन है आपका? तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा माया। तो सापेक्ष महान है क्या? वो सापेक्ष अपरिचिन्न है क्या? कोई कहेगा सापेक्ष अपरिचिन्न है वो, तो कहे नहीं, सापेक्ष अपरिचिन्न नहीं, तो वो निरपेक्ष अपरिचिन्न है, व्यापक है। उसी को विभु शब्द कहेगा। महानतम विभुम, महानतम माने निरपेक्ष क्या है? वो अपरिचिन्न है, व्यापक है वो। ठीक है ना? उसी को महानतम विभुम इत्यादि के द्वारा। कौन है वो? आत्मा। महानतम विभुम आत्मा, महान जो अपरिचिन्न, ठीक है ना, निरतिशय अपरिचिन्न जो आत्मा है, ऐसे आत्मा को, ठीक है ना, मत्वा, धीरो मत्वा, बुद्धिमान पुरुष, ठीक है ना, सद सद विवेकी पुरुष, बुद्धि धीर माने सद सद विवेकी पुरुष क्या करता है? मत्वा माने जान करके, न सोचती, शोक नहीं करता, शोक से पार हो जाता है। ठीक है ना? शोक उसके जीवन में नहीं रहता है। इस प्रकार से शोक की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होती है। इस चीज को इस मंत्र के द्वारा बताया गया। समझ में आया भाव पूरा मंत्र का? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अनवस्थेषु, ठीक है, अवस्थित माने स्थितम। ठीक, ये लगे ना अर्थ? तो इसके बाद अब अगले वाले मंत्र में 23वें मंत्र में अब ये बताने जा रहे हैं कि आत्मा किस साधन से जाना जाता है और किस साधन से नहीं जाना जाता है। इस चीज को 23वें मंत्र के द्वारा अब बता रहे हैं। ठीक है जी। और उस आत्मा की कृपा होने पर ही ये आत्मज्ञान होता है। इस चीज को अगले मंत्र के द्वारा बताने जा रहा है। तो 23वां मंत्र है, उच्चारण करते हैं हम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ठीक, नायम आत्मा,
ठीक है ना जी। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो न मेधया न लभ्यो, लभ्य का अन्वय कीजिए, बहुना श्रुतेन न लभ्यो, यम यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः, तस्य एष आत्मा तनुं स्वाम तनुं विवृणुते। ठीक है, जी। नायम आत्मा, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा हमारा जो स्वरूप है, जो जी। आत्मा है, क्या है? प्रवचनेन न लभ्यो, प्रवचन के द्वारा नहीं लब्ध नहीं होता है, प्राप्ति उसकी प्रवचन के द्वारा नहीं होती है। अब यहाँ प्रवचन का अर्थ यहाँ कथा नहीं है, ठीक है ना जी। प्रवचन प्र उपसर्ग वच धातु है, यहाँ पर क्या है? प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु है। उस वच धातु से आप करण में भावार्थ में लुट करते कीजिए तो क्या बन जाएगा? प्रवचन। वच धातु है, उसको लुट करेंगे तो वचन बनेगा ना जी। बनेगा ना जी। तो प्रवचन, प्रवचन शब्द, वचन शब्द का अर्थ क्या है? वच धातु का अर्थ क्या है? कथन। प्रवचन शब्द प्रकर्षेण कथन, ये आएगा ना। माने वेद का जो वेद है, गुरु मुख पूर्वक, गुरु मुख से वेद का अनुपूर्वी कथन, मतलब प्रकर्षेण कथन, वाचन, उच्चारण, ठीक है ना, स्वर आदि दोषों से रहित उसका रटना, उच्चारण करना, यही क्या है यहाँ पर? प्रवचन। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदित, यहाँ है ना स्वाध्याय और प्रवचन, तो प्रवचन यही है आपका, ठीक है ना। प्रवचन शब्द से क्या लेना है हमें? अब ये रूढ़ हो गया लोक में, परंतु प्रवचन शब्द का ही अर्थ बोलते हैं और वो भी अर्थ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको समझना है तो प्रवचन शब्द का अर्थ, प्रवचन कथा करने से केवल परमात्मा नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी अर्थ कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये भी अर्थ कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? प्रवचन शब्द का अर्थ क्या है कर रहे हैं हम? वेदों का उच्चारण, स्वर के दोषों से रहित प्रकृष्ट उच्चारण, गुरु मुख पूर्वक वेद का अनुपूर्व उच्चारण, जैसे गुरु उच्चारण कर रहे एक एक शब्द के बाद, ऐसा अनुपूर्व उच्चारण करना, ये क्या है? आप प्रवचन। स्वाध्याय का भी अर्थ वैसे तो वहाँ अलग ही करते, वो वही करते हैं, परंतु चलिए ये अर्थ किसी ने किया है इसलिए मुझे भी अच्छा लगा इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रवचन, इस प्रवचन के द्वारा माने वेद पढ़ने से केवल अथवा प्रवचन करने से आत्मा, भले आत्मा मिलता है परंतु उसकी भावना अलग होगी उसके विषय में, ठीक है ना। प्रवचन कर रहा है तो वो कुछ फल की अपेक्षा से कर रहा है तो वो ऐसा फिर आत्मा नहीं मिलेगा। और अंतकरण शुद्धि के द्वारा हो सकता है परंतु ऐसी भावना नहीं रहती, इसलिए कह रहे हैं कि प्रवचन के द्वारा आत्मा न लभ्य, आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा यह आत्मा नहीं प्राप्त हो सकता है, ठीक, न लभ्य हो। न मेधया, ये आत्मा मेधा से भी नहीं, मेधा किसको कहते हैं? ग्रंथ धारण शक्ति, यही मेधा है। और ग्रंथ धारण शक्ति बहुत आ गई तो उससे भी आत्मा नहीं लेने, ठीक है ना। बुद्धि शुद्ध बुद्धि जानती हो, ग्रंथ धारण शक्ति तो किसी की भी हो सकती है, वो तो कोई नहीं, परंतु उसका अंतकरण शुद्ध हो जरूरी नहीं ना, ठीक है। बुद्धि शुद्ध हो जरूरी नहीं है, तो शुद्ध बुद्धि वाला ही उसको जानता है। केवल मेधा, ग्रंथ धारण शक्ति जिसमें आ गई, जो बहुत ग्रंथ पढ़ा है, वो बहुत ग्रंथ अंदर मन में धारण किए है, सब पकड़ लेता है सारी चीजें, तब भी वो आत्मा नहीं जाना जाता। न बहुना श्रुतेन न लभ्य, बहुत श्रवण करने से, बहुत वेदांत शास्त्रों का श्रवण विचार मनन श्रवण करने से, कथा प्रवचन बहुत श्रवण करने से भी वो नहीं मिलता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहे यमेवेश वृणुते, यमेव, जिस आत्मा को एषः वृणुते, यह साधक वरण करता है, भजता है, वृणुते माने भजते, भजते माने भजते का अर्थ करेंगे यहाँ पर ब्रह्मावेदेन अनुसंधते, माने चिंतन करता है। अहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, उस आत्मा को, जो तत्व है, ये जो आत्मा है वो मैं ही हूँ, इस प्रकार से अभेदेन चिंतन जो करता है, ठीक। यम माने जिस आत्मा का, यह साधक वृणुते माने आत्मत्वेन, आत्मा भिन्नत्वेन जो चिंतन करता है, बात समझ में आ रही? निधिध्यासन करता है एक तरह से, ठीक करता है। तेन लभ्य,
उसी के द्वारा आत्मा लभ्य होता है। ठीक है, समझ? अथवा तेन का लक्षण लोग करते हैं कहीं का, उससे लभ्य होता है, ये तो बात समझ में, ये तो अर्थ समझ में। तेन लभ्य करते हैं, ये भी होता है कि उस परमात्मा की कृपा से ही वो प्राप्त होता है। आत्मा जो है, आत्मा का ज्ञान जो है उस परमात्मा के ज्ञान से ही होता है, परमात्मा की प्रसाद से ही होता है। ठीक है ना, परमात्मा की कृपा से ही होता है। ज्ञान के प्रति परमात्मा की कृपा बहुत उसमें आवश्यक है, इसलिए तेन का अर्थ परमात्मा की कृपा से भी वो होता है। जिस यह साधक जिस आत्मा का भजन करता है, माने अनुसंधान करता है, निधिध्यासन, आत्मत्वेन उसका ध्यान करता है, माने निधिध्यासन करता है। निधिध्यासन करने से वो क्या, आत्मा क्या हो जाएगा उसमें, आत्मा उसको क्या हो जाएगा, प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता हो जाएगी, तो वो साधक उस आत्मा को प्राप्त, ये एक अर्थ है। पहला अर्थ पकड़िए आप, सोच दीजिए। ठीक है, उस तेन लभ्य, उसके द्वारा माने उस साधक के द्वारा वो आत्मा लभ्य है। तस्य एष आत्मा, तस्य माने जो पूर्वोक्त साधक है, ठीक है ना, आत्मत्वेन उस आत्मा का, आत्मा भिन्नत्वेन उस तत्व का, ब्रह्म का चिंतन जो करता है, उसको यह आत्मा क्या करता है, तनुम स्वाम, अपनी जो तनु है, अपना जो स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप जो है, तनु है, स्वरूप है, उसको क्या करता है, अभिव्यक्त करता है उस साधक के सामने, उस साधक की बुद्धि में वो अभिव्यक्त करता है अपने स्वरूप को। ठीक है ना, बुद्धि में क्या करता है, प्रकाशित करता है। विवृणति का अर्थ क्या करता है, क्या कर रहे हैं, प्रकाशित करता है, अपने स्वरूप को उसकी बुद्धि में प्रकाशित करता है, अभिव्यक्त करता है। विशेष रूप से अभिव्यक्ति तो है ही, पर विशेष रूप से उसके क्या करता है, उसमें अभिव्यक्ति करता है। ठीक, बात समझ में आई ना जी, अभिव्यक्ति करता है। ठीक जी, अब ठीक है ना। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो और भी कुछ बातें बता रहे कि कौन उसको आत्मा को जान सकता है और कौन नहीं जान सकता है। इस चीज को पुनः दृढ़ता के लिए बार बार बता रहे, कौन उस आत्मा को जान सकता है, कौन नहीं जान सकता है। उसी चीज को पुनः 24वें मंत्र के द्वारा और बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है 24वां मंत्र, ना विरतो दुश्चरितान तान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन नैनमाप्नुयात्, प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्, सॉरी हाँ, ठीक। तो ना विरतो, ठीक है। अब देखिए, ना विरतो, ना शांतो, ना समाहित, ना शांत मनस, यह सभी में नकार है ना जी। इस नकार का अन्वय आपको करना है अपनुयात के साथ। कहाँ करना है, अपनुयात, नीचे अपनुयात है, न अपनुयात, न अपनुयात, न अपनुयात। तो इसके 4 वाक्य बनते, कैसे बनते देखिए। और आपी, वाह आपी आया ना, आपी का भी अन्वय सभी के साथ करना है। ठीक है, दुश्चरितात अविरतः, अविरतः अपि न प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, लग गया। और दूसरा लीजिए, अशांतः, अशांतः अपि, ठीक है, अशांत अपि प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात, लग गया। असमाहितः अपि प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात, लग गया। और आगे देखिए, अशांत मानसोपि प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात। इस प्रकार से इसका अन्वय करना है आपको, 4 वाक्य बने। ठीक है, दुश्चरितात अविरतः, दुश्चरित माने जो दुष्ट आचरण है, वेद निषिद्ध जो कर्म है, वही दुश्चरित, दुष्ट आचार, दुश्चरित का अर्थ है दुष्ट आचार माने पाप कर्म करने वाला, दुष्ट आचरण करने वाला, पाप कर्मों का आचरण करने वाला, पाप कर्म आचरण से, पंचमी ना, पाप कर्म आचरण से जो विरत होता है, रहित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, विरत होता है। ठीक है, दुश्चरितात जो विरत, जो रहित होता है, वो तो ठीक है, साधक है, ठीक, वो तो साधक। परंतु जो दुश्चरिता से, पाप आचरण से अविरत माने जो रहित नहीं है, माने पापाचरण करने वाला जी। दुश्चरितात अविरत माने पापाचरण करने वाला, अविरत माने
उससे विरत न हुआ हो, माने उससे पापाचरण से जो हटा नहीं है, अब उसमें ही लगा है, ठीक है ना। दुश्चरितात अविरत, दुष्ट आचरण से, पापाचरण से जो विरक्त नहीं हुआ है, रहित नहीं हुआ है, अनुपरत नहीं, उपरत नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं, जो नहीं हुआ है, वह प्रज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञान माने ज्ञान के द्वारा, एनम आत्मानम, जो पूर्वोक्त आत्मा है, निर्विशेष आत्मा को न आपने प्राप्त नहीं कर सकता है। अब उसको प्रज्ञानेन, पहले ज्ञान ही नहीं होगा उसको, तो ज्ञान ही नहीं होगा तो कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक। और दूसरा अशांत, अशांत माने जिसकी इंद्रिया अपने मतलब वो अपने कब्जे में नहीं है, जिसकी इंद्रिया जिसकी अपने वश में नहीं है, इंद्रिया विषय की ओर ही जिसकी हमेशा चली जाती है, इंद्रिय लोलुप है, विषय की ओर ही जिसकी इंद्रिया हमेशा जाती है, ऐसा जो अशांत है, ठीक है ना। अशांत है इंद्रिया, अशांत है, शांत नहीं है इंद्रिय जिनकी, ठीक है ना, माने दम रहित, इंद्रिय निग्रह नहीं जिसने नहीं किया है, इसका अर्थ क्या है, इंद्रिय का जिसने निग्रह नहीं किया है, बात समझे, इंद्रिय का अनिग्रही पुरुष, इंद्रियों का निग्रह दम जिसमें नहीं है, ठीक, ऐसा जो अशांत पुरुष है, एनम प्रज्ञानेन एनम आत्मानम ना, वो भी इस आत्मा को नहीं जान सकता, ठीक, समझ में। न असमाहित, असमाहित माने जिसका चित्त समाहित नहीं है, माने विक्षेप रहित नहीं है, विक्षेप रहित नहीं है, विक्षिप्त चित्त है। अब ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, इधर जाओ क्या, उधर जाओ क्या, इधर जाओ क्या, सारे बड़े, ये कर्म करूँ क्या, ये उपासना करूँ क्या, ये कर्म का, ऐसी इस प्रकार से चित्त स्थिर है ही नहीं जिसका, उसको कहते असमाहित चित्त वाला, ठीक है ना। असमाहित, समाहित नहीं है जिसका चित्त, असमाहित चित्त वाला पुरुष लेना है। असमाहित से कौन लेना, असमाहित माने विक्षिप्त चित्त वाला जो होता है, ठीक है। स वह भी प्रज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक, लग गई बात। न अशांत मनुष्यो, अशांत मनस माने जिसका चित्त विक्षिप्त तो नहीं है, थोड़ा सा अंतर करना है, विक्षिप्त तो नहीं है, परंतु उसके मन में एक फल की आशा बैठी हुई, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा वो उसका चित्त उस फल की ओर जा रहा है, वो स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, एक जगह जा रहा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अशांत मनस, अशांत मनस है। बाकी विषयों से तो चित्त हटा है, विक्षिप्त नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी विषय से ये करोगे ऐसे, इस प्रकार से विक्षिप्त नहीं, पर जिसमें लगा है उसमें वो फल मिलेगा कि नहीं, फल मिलेगा, इस प्रकार से चित्त उसका विक्षिप्त है, चित्त स्थिर नहीं है, तो इसी को कहा अशांत मनस। अशांत है मन जिसका, फल के विषय में अशांत है मन जिसका, ऐसा जो व्यक्ति है उसको भी प्रज्ञानेन न एनम आपन्यात, ज्ञान के द्वारा, वो पुरुष भी ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कौन कर सकता है, जो दुष्टाचरण से रहित हुआ है, जिसका मन अशांत नहीं है, जिसका मन समाहित है, जिसका मन अशांत नहीं है ना, ठीक है। ऐसा पुरुष जो है उसको ज्ञान होगा, प्रज्ञान माने विशेष रूप से ज्ञान होगा, और वो ज्ञान के द्वारा एनम इस आत्मा को यथार्थ रूप से जानेगा। और जो ऐसा नहीं है, अशांत पद को 2 बार क्यों दे दिए, ऊपर वाला अशांत बता दिया ना, इंद्रिय निग्रह नहीं जिसने किया नहीं, ये दम को कह रहा है पहला अशांत, और दूसरा अशांत शम आदि को कह रहा है, ठीक है ना। दो थोड़ा सा भेद करना है उसमें, ठीक है ना, लग गई बात समझ में आई। तो वो पुरुष उस आत्मा को नहीं जान सका। कौन जान सकता है, तो जो जानता कौन है, जिसका मन समाहित हुआ है, जिंद्रिया शांत है, मन शांत है, ठीक है ना। फल विषय भी कोई इच्छा नहीं है उसकी, मतलब फल विषय में भी कोई मन उसका अशांत नहीं है, ठीक है ना। और क्या है, पापाचरण से रहित, तो वही उसको जान सकता है, ठीक है। अब वो पापाचरण वाला पुरुष है, जो पाप चरण करने वाला, वो पुरुष उस आत्मा को नहीं जान सकता है। इसी बात को 25वें मंत्र में, अंतिम, इस वल्ली के अंतिम मंत्र में के द्वारा कह रहे हैं।
ठीक है ना। अब 25वां मंत्र देखते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, तो 25वां मंत्र है, हम लोग उसका उच्चारण करते हैं, ठीक। जी। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कयित्था वेद यत्र सः, ठीक। जी। यस्य शब्द, यत् शब्द क्या है, पूर्वोक्त ब्रह्म का परामर्शक है, ठीक है। जी। यस्य माने जिस ब्रह्म का, ठीक है। ब्रह्म क्षेत्र, चलिए अन्वय करते हैं। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उभे ओदनः भवत यस्य मृत्युः उपसेचनम् इत्थ सह यत्र इत्था क वेदः, ठीक। जी। लग गया अन्वय। अब देखिए, यस्य ब्रह्मणा, जिस ब्रह्म का, यस्य आत्मना, जिस आत्मा का, ब्रह्म क्षत्र, ब्रह्म क्षत्रम, ब्रह्म और क्षेत्र अर्थात ब्रह्म से ब्राह्मण जाति वाला और क्षेत्र से क्षत्रिय जाति वाले क्षेत्रीय लोग, मनुष्य प्राणी। जी। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, अब यह ब्राह्मण और क्षत्रिय उपलक्षण है अन्य लोगों का भी, जी। अन्य यावत प्राणी मात्र के, जी। जड़ चराचर के, जी। ठीक है ना। चराचर की उपलक्षण है, माने चराचर संपूर्ण, जिस ब्रह्म का ये चराचर संपूर्ण, ठीक है ना, ब्रह्म और क्षेत्र ये दोनों भी क्या है, ओदन भवत, ओदन है, ठीक है ना, माने ओदन है, क्या है उसका, ओदन है, ब्रह्म का ओदन है, माने भक्ष्य पदार्थ है, क्या है इसका, भक्ष्य। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय से उपलक्षित चराचर, आत्ता चराचर ग्रहणात्, ये ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है। ये सभी का क्या है, आत्ता है, कौन, आत्मा ब्रह्म क्या है, सभी का आत्ता है। सभी प्रलय काल में सभी इसमें लीन होते हैं ना जी। तो सभी का लीन इसमें होते हैं, इसलिए इसको आत्ता कहा है। चराचर ग्रहणात् आत्ता, चराचर का ग्रहण प्रलय काल में करता, चराचर का ग्रहण उसमें को करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आत्ता कहा जाता है। तो आत्ता है तो उसका भोजन क्या है, तो चराचर ही भोजन है उसका, क्या है, ब्रह्म क्षेत्र, ये क्या है उसके भोजन, ठीक है ना। जी। ब्रह्म और क्षेत्र, बात समझ जी। ओदन, यानी ओदन शब्द का अर्थ भोजन है। ओदन शब्द का अर्थ क्या कहें, ये जिस ब्रह्म आत्मा का ब्रह्म क्षेत्र, ये दोनों क्या है, भोजन है, ठीक है ना। जी। ब्रह्म क्षेत्र से उपलक्षित दोनों से और सारा संसार आएगा, चराचर, ठीक है जी। और क्या करे, यस्य मृत्यु उपसेचन, मृत्यु सभी का मार्ग जो मृत्यु है वो भी उसमें क्या होता है, लीन होता है ना प्रलय काल में। अरे मृत्यु देवता जो यमराज जी कह रहे स्वयं के लिए मृत्यु भी वो क्या होता है, उसमें लीन हो जाता है, जी। मृत्यु यस्य उपसेचन, यस्य आत्मना मृत्यु उपसेचन, उपसेचन कहते क्या, चटनी है वो, जी, चटनी है वो, आचार है उसका, भोजन के साथ खाने वाला जो आचार है, मृत्यु को आचार की तरह खाता है कहते हो, ठीक है जी। मृत्यु यस्य उपसेचनम, ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो आत्मा है, सह यत्र, वह जिस स्वरूप में स्थित है, सह यत्र मिल गया ना जी, सह जिस स्वरूप में स्थित है, उस आत्मा को, तम उस आत्मा को, इत्थ माने इस प्रकार का जो साधक है, इत्थ इव लगाना, इत्था इव, इस प्रकार का जो साधक है, कैसा साधक, जिसका मन शांत हो गया है, दुष्टाचरण नहीं करता है, माने जो साधन चतुष्टय संपन्न है, और जितने भी पीछे साधन बताए गए ना जी, बहुत सारे साधन बताए आपको पीछे, मतलब ब्रह्म ओंकार की उपासना बताई, अकामित्व इत्यादि जितने भी साधन हैं, गुरु उपदेश इत्यादि जितने भी साधन हैं, उन साधनों से जानने वाला, साधन करने वाला जो साधक है, उस साधकस्य इव, ऐसा कीजिए, इत्था माने इस साधक के समान है ना, इत्था माने इस साधक के समान, कह वेद, कौन उसको जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है, जो इस प्रकार के साधन से युक्त साधक नहीं है, ऐसा कोई भी उस आत्मा को नहीं जान सकता है। जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही उस आत्म तत्व को जान सकता है। इस चीज को इस मंत्र में बता दिया। इस प्रकार इति काठोपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीय वल्ली समाप्ता का, ये कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली यहाँ से आप समाप्त हो गई। अब तृतीय वल्ली का विचार
हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।